आप लोगों को केमिस्ट्री में हम थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल का 2 क्लास दिए थे, जिसमें मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज हमने बता रहा था। तो मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टीज बताए थे, जिसमें करीब 10 रिएक्शन हमने बताया था। नेक्स्ट है कि थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। मान लो सोडियम को एसिड से कराया, तो आप सारे बच्चे को पता है कि सोडियम को एसिड से कराओगे तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, पॉजिटिव सोडियम और निगेटिव क्लोरीन। तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा, अगर बैक में जाए आप लोगों को बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है, सोडियम का वैलेंसी +1, क्लोरीन का -1, कैंसिल, तो बचा NaCl। तो इस तरीके से NaCl का फॉर्मेशन हुआ, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम को अगर करोगे तो मैग्नीशियम का आप जानते हो +2, क्लोरीन का -1, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, MgCl2। इस तरीके से MgCl2 हो गया प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर लोगे आप लोग। ठीक है, एल्युमिनियम को अगर करते हो तो AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर देखोगे 2 नॉन मेटल, क्लोरीन और हाइड्रोजन, 3 दूनी 6, यहाँ 6 दे दो, हाइड्रोजन भी 6, क्लोरीन भी 6, क्लोरीन 3 है, यहाँ 2 दे दो, 3 2 जा 6, यहाँ 3 दे दो, बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग करना है, यहाँ 2, बैलेंसिंग अपने से कर लीजिएगा। Zn को HCl से करोगे बच्चे तो Zn को Cl से करोगे तो ZnCl2 और प्लस फिर हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस है तो एरो साइन अपवार्ड डायरेक्शन में दे सकते हो तुम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी देखे। आयरन जो होता है वो डाइल्यूट एसिड से बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है। तो इस तरीके से अगर डाइल्यूट एसिड से आयरन करेगा रिएक्शन तो डाइल्यूट एसिड से क्या करेगा, आयरन क्लोराइड हो जाएगा, तो FeCl2, Fe फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। अगर आप सारे बच्चों को पता है Cu को HCl से करोगे तो क्या करेगा, निश्चित तौर पर बोलोगे CuCl या CuCl2। लेकिन बच्चे ध्यान रखना है कि यहाँ CuCl2 नहीं होगा, रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर नो रिएक्शन। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि मेटल का जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें आपने डाइल्यूट एसिड से कैसे करना है। रिएक्शन विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, सोडियम को क्लोरीन से करोगे तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, मैग्नीशियम को करोगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, बैलेंस कर लोगे। एल्युमिनियम को क्लोरीन से करोगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, उसी तरह रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ सोडियम को हाइड्रोजन से करोगे तो सोडियम हाइड्राइड, क्यों, सोडियम का +1 और हाइड्रोजन का -1। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, एक बार हम देख लें आप लोगों को कहां तक दिख रहा है। ठीक है, सोडियम को हाइड्रोजन से करोगे तो सोडियम हाइड्राइड, उसी तरह से पोटेशियम को भी अगर हाइड्रोजन से करोगे तो पोटेशियम हाइड्राइड होगा। ठीक है, चलिए, पोटेशियम हाइड्राइड KH। तो इस तरीके से हम सारे लोग, सिंपल रिएक्शन है, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, आप सारे को बेसिक कंसेप्ट मजबूत है तो आप समझ सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इस तरीके से हम लोग अब जैसा कि हम आप लोगों को मेटल का यूज बता चुके हैं, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी बता चुके हैं मेटल नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पहले भी बता चुके हैं कि नॉन मेटल का टोटल नॉन मेटल 22 है, जिसमें कार्बन भी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्लांट और एनिमल के लिए। जब हम लोग कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग ये चीज देखेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो खाने के लिए करें चाहे ब्यूटिशियन के लिए करें, उसमें कार्बन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीजन एसेंशियल है प्लांट्स और एनिमल के लिए। हाइड्रोजन का यूज हाइड्रोजनेशन में होता है, किसके हाइड्रोजनेशन, वेजिटेबल ऑयल। कहने का मतलब वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी बनाने में यूज होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, आगे कार्बन पर होगे तो समझ में आएगा कि इथिन से इथेन कैसे बनाते हो, तो यही हाइड्रोजनेशन का यूज होता है। दूसरा इसका यूज जो है अमोनिया के मैन्युफैक्चर में भी होता है। दूसरा नाइट्रोजन का यूज जो है फर्टिलाइजर में होता है, और कुछ कंपाउंड जैसे TNT या नाइट्रोग्लिसरीन के फॉर्मेशन में होता है। सल्फर का यूज जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोटीन में, हेयर में, ओनियन, गार्लिक एक्सेट्रा, इन सबों में सल्फर का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो बच्चे आज के क्लास में आप लोगों को मोटा मोटी याद करने के लिए ही है
इसलिए ये सब अपने से भी आप लोग कर सकते थे, बट मैंने लिख दिया है, आप सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। जैसे कि नॉन मेटल में आप लोगों ने पढ़ा था कि मेटल मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी प्रॉपर्टी रखता है, जबकि नॉन मेटल ना ही मेलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है। ठीक है। दूसरा है कि आप मेटल में पढ़े थे कि वो ब्रिटल नहीं होता है, बट दीज आर ब्रिटल। तीसरा है कि ये मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी हीट को कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज इट हैज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एलोट्रोप है और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसी तरीके से नंबर 4 में दीज आर नॉट लस्टरस। मेटल लस्टरस होता है बट नॉन मेटल लस्टरस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो ये आपको याद रखना होगा कि ये लस्टरस नहीं होता है, सिर्फ उसमें आयोडीन में ही है लस्टरस। नॉन मेटल होते हुए भी आयोडीन लस्टरस अपीयरेंस रखता है। उसी तरह से मेटल जनरली सारा मेटल हार्ड होता है, लेकिन नॉन मेटल में हार्ड नहीं होता है कोई भी, एक्सेप्ट डायमंड जो कि कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि मेटल से भी ज्यादा हार्ड होता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि दे मे बी सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ये जो है नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होता है, जबकि मेटल में आपने पढ़ा था कि सिर्फ सॉलिड होता है, लिक्विड एकमात्र होता है और गैस एक भी नहीं होता है, जबकि नॉन मेटल तीनों होता है। उस तीनों में भी 22 नॉन मेटल है, जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था आप लोगों को कि 11 ठो गैसियस होता है, 10 सॉलिड है, लिक्विड एकमात्र होता है जो ब्रोमीन एक लिक्विड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉन मेटल जनरली सॉलिड और गैस होता है, लिक्विड एक्सेप्ट लिक्विड में ब्रोमीन को छोड़ करके। नेक्स्ट है कि दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जबकि मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है और इसका कोई भी टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल लो होता है। मेटल का एमपीबीपी हाई होता है, लेकिन इसका एमपीबीपी लो होता है। उसके बाद मेटल का डेंसिटी भी हाई होता है, जबकि नॉन मेटल का डेंसिटी भी लो होता है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टी है उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जैसे कि मेटल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता था, सोडियम ऑक्सीजन से किया सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से किया मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन से किया कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो मेटेलिक ऑक्साइड था। और तो उसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन से करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन से करेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन का है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुआ। ठीक, आपने पढ़ा था कि मेटल में मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट का, मेटेलिक ऑक्साइड का प्रॉपर्टी जो था, मतलब नेचर जो था, वो बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स एल्केली बेस, ये बेस देता है, इस कारण से उसका नेचर बेसिक था। लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या हुआ? एसिडिक नेचर हुआ। क्यों? क्योंकि जब इसको वाटर के साथ आप डिजोल्व करते हो तो ये एसिड का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ करो, कार्बोनिक एसिड देगा। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ करो, सल्फ्यूरस एसिड देगा। वाटर के एक्सेस अमाउंट में कराओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड देगा। अब नोट में आप ध्यान रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसको लाफिंग गैस कहते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हुए भी न्यूट्रल है, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। अब जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन, मान लो फास्फोरस को क्लोरीन के साथ किए तो आपको पता है कि फास्फोरस का 3 और 5 वैलेंसी यूज होता है, 5। तो देखो बच्चे, फास्फोरस का अगर 3 वैलेंसी यूज करोगे क्लोरीन का 1 तो PCl3 होगा। ठीक है, अब यहां पर P4 है तो यहां 4 दे दो, तो क्लोरीन कितना हुआ? 4 3 क्या? 12, तो 6Cl2 हो गया। उसी तरह से फास्फोरस का 5 वैलेंसी, यानी फास्फोरस का P4 प्लस Cl2, इसका 5 वैलेंसी भी होता है। फास्फोरस का 3 और क्लोरीन का फास्फोरस का 5 और क्लोरीन का 1, तो PCl5 भी होगा। तो एक होगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और एक जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे PCl5 लोगे ये, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 है, 4 फास्फोरस है, 4 दे दो, 5 4 जा 20, तो 10 2 जा 20 बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर के साथ। तो बच्चे, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, और स्टीम।
तो इस रीजन है कि दिस इज बिकॉज दिस कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस। ये जो है हाइड्रोजन गैस नहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में ये कन्वर्ट नहीं हो पाता। रीजन है कि दिस कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन। ये वाटर के साथ अगर करोगे भी तो हाइड्रोजन आयन देगा ही नहीं, जिस कारण से ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। इसीलिए नॉन मेटल जो है मतलब वाटर जो है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे कि नॉन मेटल को अगर डाइल्यूट एसिड से कराते हो तो जैसे ही नॉन मेटल आपने देखा कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, सेम उसी तरीके से डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। यानी कि डाइल्यूट HCl हो या डाइल्यूट H2SO4 हो, उसके साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है। रीजन क्या है कि नॉन मेटल खुद एक एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ना कि आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन है तो वो कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ना कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरीके से नॉन मेटल खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो निश्चित तौर पर वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को देगा नहीं, और जब हाइड्रोजन आयन को देगा नहीं तो एसिड से वो हाइड्रोजन गैस रिड्यूस कैसे करेगा। जब रिड्यूस नहीं करेगा तो इसलिए कहे कि नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, और नॉन मेटल को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो जैसे हाइड्रोजन को सल्फर से कराओ तो सल्फर नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा। नाइट्रोजन को अगर नाइट्रोजन नॉन मेटल है उसको हाइड्रोजन के साथ कराओ तो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नॉन मेटल का, तो ये सारा नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी था। मैंने ये सारा आप लोग को प्रैक्टिस में रखना होगा, कुछ चीज़ें याद रखने के लिए। केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिस का चीज़ है, और मोटा मोटी मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट में भी रिएक्शन सारा बताया था। इसमें सारा इजी रिएक्शन सब है। हाँ, जो नहीं करता है हाइड्रोजन गैस, जो नहीं देता है वो क्यों नहीं देता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।